दर्पण कहानियों की एक श्रृंखला है जो समाज के अनदेखे प्रश्नों को सामने लाने का प्रयास करती है। आज की कहानी है अरण्य दीक्षा, ज्ञान की अंतिम कथा। शीतल अरण्य में विवेक वृक्ष के नीचे स्थित था तपोधाम गुरुकुल, जहाँ आकाश, जल, धरती और वन के प्राणी ज्ञान पाने आते थे। गुरु पिंगलक वृद्ध सिंह इस गुरुकुल के आचार्य थे। आज दीक्षांत समारोह था। विद्या समाप्त कर सभी शिष्य अपने अपने क्षेत्रों को लौटने वाले थे। मधु मकरंद, विवेक उल्लुक, चंचला मृगिनी, धैर्यध्वज कछुआ, शौर्य शेरू और गुंजन बंदर। समारोह की पूर्व संध्या पर गुरु पिंगलक बोले, अब अंतिम कथा सुनो, जो शिक्षा की नहीं जीवन की है। वो कथा थी झील के किनारे आखिरी पाठ। बहुत समय पहले मन झील नामक झील के पास रहता था संकल्पक, एक वृद्ध मगरमच्छ, शांत और ज्ञानवान। उसने युवा प्राणियों को 5 प्रश्न दिए और उत्तर स्वयं के अनुभव से खोजने को कहा। गुंजन बंदर से पूछा गया, हंसी ताकत है या छलना? कुछ दिन बाद वह लौटा और बोला, हंसी दीपक है, लेकिन सतही हो तो भटकाती है। अब मैं हंसी को समझदारी से प्रयोग करूंगा। चंचला मृगिनी को मिला प्रश्न, क्या तेज भागना ही सफलता है? दौड़कर थकने के बाद बोली, सफलता वह है जो आत्मा को शांति दे। रुक कर सुनना भी विजय है। शौर्य शेरू से पूछा, ताकत में अहम क्यों आता है? लड़ाइयों के बाद समझा, जो खुद को जीत ले वही सच्चा विजेता है। मधु मकरंद से पूछा गया, क्या कभी खुद के लिए जिएगी? कुछ दिन स्वयं के लिए जिया, फिर बोली, अपने लिए जीना आत्मा का पोषण है, सेवा तभी स्थायी है। धैर्यध्वज कछुआ से पूछा, धीमा चलना क्या हार है? वह बोला नहीं, पर अंत में सबसे आगे निकला, गहराई, समझ और शांति में। सब जब लौटे, संकल्पक बोला, जिम्मेदारी जीवन का दूसरा नाम है, पर आभार वह जड़ है जिससे यह वृक्ष फलता है। गुरु पिंगलक ने कहा, सपने देखो, पर उनके भार में मत डूबो। अधूरे और पूरे सपनों के बीच हंसते हुए चलना ही जीवन है। गुंजन बोला, अब समझा, जिसने जीना सीख लिया वह मुस्कुराना नहीं भूलेगा। ज्ञान का अंतिम फल प्रमाण पत्र नहीं, विवेक है, जो जिम्मेदारी, आभार और मुस्कान से जीवन को पूर्ण करता है।